एक तो सबसे पहले ये समझ लें, जब हम बात करते हैं किसी भी कानून की, किसी भी चीज़ की, मुझे याद है आप लोगों में से कुछ लोगों ने पूछा था कि साहब जब आप एंक्रोचमेंट हटाते हो तो जो ये जैसे और देशों में होता है आप हमारे यहाँ क्यों नहीं करते हो, रेगुलराइज क्यों नहीं करते हो, सो एंड सो फोर्थ। तो जब हम बात करते हैं भाई पूरे देश की, तो उसी हिसाब से प्रॉपर्टी टैक्स भी एक ऐसा टैक्स है जो पूरे देश में लगा हुआ है, और JNK अपने आप में सबसे लास्ट स्टेट या यूटी है जिसमें ये इन्फोर्स किया गया है। किसी भी म्यूनसिपैलिटी की आय का एक मुख्य साधन जो है प्रॉपर्टी टैक्स होता है। अगर आप देखेंगे कि जनरली जो म्यूनसिपैलिटी के जो काम होते हैं वो लोगों से जो रोज़मर्रा के जो एकदम टच वाले जो कार्य होते हैं वो सबसे ज़्यादा म्यूनसिपैलिटी ही करती है। आपकी साफ़ सफाई होगी, आप घर से बाहर निकलोगे तो साफ़ सफाई होगी, मतलब जन्म से लेके मृत्यु तक जितने भी एसेंशियल काम है वो म्यूनसिपैलिटी के दायरे में आते हैं। और म्यूनसिपैलिटी अच्छे से सर्विसेज प्रोवाइड कर सके तो उसकी एक आय का एक साधन होता है प्रॉपर्टी टैक्स। और ये एक तरह का प्रोग्रेसिव टैक्स होता है जिसमें आप जो गरीब होता है, मतलब आप ऐसा नहीं लगते सब पे एक समान लगाते हो, जो गरीब होता है उस पर कम लगता है और धीरे धीरे उसके हिसाब से बढ़ता है। सबसे पहले जनाब ये कोई नई चीज़ नहीं है, पूरे देश में लगती है और JNK यूटी में सबसे लास्ट में लगाया जा रहा है। सेकंड, सर ये हर महीने नहीं देना है, ये साल में एक बार देना होता है। तीसरी चीज़, जो भी इससे पैसा आएगा, मान लीजिए SMC का एरिया है तो वो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर है ये उनके अकाउंट में जाता है, ये कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जाता है। उसी तरीके से आप सोचिए मेरे दूर दराज की कुलगांव की अगर मेरी म्यूनसिपल काउंसिल है तो जो वो पैसा जाता है वो उसके अकाउंट में जाएगा। कुलगांव भी मेंटर सेक्रेटरी था उस जिले का, मैंने देखा है वहाँ पे लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोलते थे कि साहब ये रोड जो हमें बनाना है या नाली हमें बनानी है तो उसके लिए पैसे की उन्हें कमी होती थी। वहाँ पे ये जो पैसा जो आएगा वो उसी काउंसिल के अकाउंट में रहेगा और वो वहीं उसी जगह ही इस्तेमाल होने वाला पैसा है। तो एक तरीके से आपकी डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी रहेगी। आप ये भी मानोगे कि जैसे ही आपसे यूज़र चार्जेस लिए गए डोर टू डोर कलेक्शन के, आप सब लोग इस बात को मानेंगे, ये ओपिनियन नहीं है, ये फैक्ट है। जब तक आपसे यूजर चार्जेस नहीं लिए गए थे उससे पहले जो सर्विस थी और जब आपसे यूजर चार्जेस लिए गए उसके बाद जो सर्विस हुई है, आप खुद उस बात को मानेंगे कि यूजर चार्ज देने के बाद एक तो जो हमारा नागरिक है उसमें एक जागृति आती है, वो एनलाइटेंड होता है कि नहीं भाई मुझे इसको जो है, मैं आपको यूजर चार्जेस दे रहा हूँ साहब, मुझे तो अब आपको, मेरे पास गाड़ी नहीं आई एक भी दिन तो आप कहते हो मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं आ रही है कि नहीं। तो इसे एक जागृति आती है। और जहां तक रहा JNK के कंटेस्ट में 1000 स्क्वायर फीट तक की जो प्रॉपर्टी है, अच्छा नंबर वन ये तो आपको पता ही है केवल अर्बन एरिया में ही है, रूरल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, अर्बन एरिया में अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड है वो इससे बाहर है। तीसरा, जो 1000 स्क्वायर फीट तक का जिसके पास अपना मकान है वो इससे बाहर है। लगभग 1/3 से ज़्यादा जो हमारे हैं वो इससे ऑलरेडी बाहर हो जाते हैं। फोर्थ पार्ट इसका जो आप देखोगे, अगर मान लो आपको किसी प्रॉपर्टी के लिए 100 रुपये देना होता है श्रीनगर म्यूनसिपल काउंसिल में, कॉरपोरेशन में, तो आपको जो काउंसिल में है वो 75 रुपये होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, अगर कमेटी होगा तो केवल 50 रुपये होगा। तो जितना एक आदमी दूर दराज एरिया में रहता है जो बेचारा अभी गरीब है, अपना मकान बनाया है, तो वो उसमें ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है, 1000 स्क्वायर फीट तक ऑलरेडी एग्जम्प्टेड है। उसके बाद इसको प्रोग्रेसिवली उसमें बढ़ाया गया है, इसके फैक्टर्स है, कैलकुलेशंस हैं। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी अगर आप इसको एक बार देखोगे तो आपके दिमाग से अपने आप ये मिथ्या दूर हो जाएगी। किसी को लगता होगा पता नहीं 6000 ले लेगा, 10,000 ले लेगा, 15,000 ले लेंगे और हर महीने ले लेंगे, ऐसा नहीं है, साल में है। और जो हमारे रेट है वो पूरे देश में सबसे कम है। उसका स्लैब आप लोगों के माध्यम से न्यूज़पेपर्स में भी दिखाया गया था कि कितना है। अगर मैं इसमें सिर्फ श्रीनगर कॉरपोरेशन है इसमें, क्योंकि कुछ एरिया आप जानते हैं श्रीनगर में भी कुछ पॉश एरिया है, किसी के सर्कल रेट बहुत हाई होते हैं, किसी के सर्कल रेट बहुत कम होते हैं। तो एक रेजिडेंशियल एरिया जो है मान लो 1500 स्क्वायर फीट तक है तो वो 100 रुपये से लेके
1150 रुपये तक जाता है, मतलब मैक्सिमम अगर किसी का सर्कल रेट है। इसका जितना आपका बनता है उसके लिए एक कैलकुलेटर डिज़ाइन किया जा रहा है जो वेबसाइट पे दिखा दिया जाएगा, जिससे आप लोग भी खुद एक बार उसे देख सकते हैं। लेकिन जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। डायरेक्ट टैक्स में एक जो सिंपल एग्जांपल हम जानते हैं दैट इज इनकम टैक्स, कि जितनी इनकम बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में टैक्स देना पड़ता है। इनकम स्लैब कम है, इंसान की गरीब आदमी है, उसको वो टैक्स नहीं देना पड़ता है। इसी तरह से जो प्रॉपर्टी टैक्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है और प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्योंकि जिसकी कम एसेट्स हैं, जिसकी कम प्रॉपर्टी है, वो या तो एग्जम्प्टेड होता है या बहुत कम रेट होती है। और जो ही आपकी जो एसेट्स का साइज, एसेट्स का क्वांटम बढ़ता है तो प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है। इसलिए ये प्रोग्रेसिव होता है। एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस भी इसको माना जाता है कि जो हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में, देश में बड़े एसेट वाले जो हमारे होल्डर्स होते हैं, उनका टैक्स गरीब के लिए, उस गरीब के आसपास की डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। अभी अगर हम श्रीनगर की बात करें, हम लोग हार्डली 10% 12% अपने खर्चे को इकट्ठा कर पाते हैं थ्रू आर रिसोर्सेज, थ्रू आर डिफरेंट मीन्स। बट जब खर्चे की बात करते हैं, चाहे हमें सैनिटेशन की बात हो, सैनिटेशन वर्कर्स को लगाने की बात हो, गाड़ियों को लगाने की बात हो, ब्रूम्स की बात हो, यूनिफॉर्म की बात हो, इसी तरीके से विंटर में स्नो क्लियर करना है, स्नो क्लियरेंस के मशीनरी की का खर्चा हो, फ्यूल का खर्चा हो, हमारे स्टाफ का खर्चा हो, कहीं ड्रेन्स बनानी है, कहीं इस समय हम लोगों ने रिसेंटली श्रीनगर में ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाया था सर। लगभग हमारे यहाँ अभी 1000 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क है और 1500-1600 किलोमीटर का ड्रेनेज नेटवर्क की और ज़रूरत है सर। पिछले साल जो 74th अमेंडमेंट में हमारे यहाँ जो है श्रीनगर के रोड्स ट्रांसफर हुए हैं। लगभग हमारे पास 2200 किलोमीटर ऐसे रोड्स हैं जिन पे मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है, जिनको जो मोटरेबल जरूरत है। पूरे अगर हम गलियों की बात करें, लगभग हमारे पास 7000 7500 लेन्स बाई लेन्स है शहर में। तो जो ये पैसा है, जो भी ये रिसोर्स है, ये इसी काम में, इसी पब्लिक सर्विस के लिए यूज होगा। बाकी भी अक्रॉस द कंट्री जितनी भी म्युनिसिपल बॉडीज हैं, चाहे बड़े को अगर हम बीएमसी या अहमदाबाद या बैंगलोर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को भी छोटे, जो छोटी छोटी या हमारी जो लेवल की या हमारी टाइप की इकोनॉमिकली या जियोग्राफिकली जो हमारी इक्वली सिमिलरली प्लेस सिटीज है या टाउन्स है, वहाँ पे भी सबसे बड़ा मेजर जो एक इनकम का सोर्स होता है वो ये प्रॉपर्टी टैक्स होता है। और एक जो बहुत अहम जो JNK में जो प्रॉपर्टी टैक्स नोटिफाई हुआ है, इसमें सबसे बड़ी चीज ये हुई है कि जो एक मॉडल है, इट्स अ वेरी सिंपल मॉडल। दूसरा, इसमें जो रेट्स लगाई गई हैं वो बेहद ही कम रेट्स हैं, काफी लो रेट्स पे जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जो ये प्रॉपर्टी टैक्स है, जिससे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 9 फैक्टर्स, 9 फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से एक वैल्यू आता है जिसको हम टैक्सेबल एनुअल वैल्यू कहते हैं। उस टैक्सेबल एनुअल वैल्यू का 5% रेजिडेंशियल पे है और 6% जो नॉन रेजिडेंशियल पे है। कैलकुलेट करने की प्रोसेस भी बड़ी सिंपल है। इसका एक बेसिक वैल्यू जिस पे एंकर किया गया है वो हमारी सर्कल रेट है। सर्कल रेट जो हर साल जो नोटिफाई होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, बहुत कमर्शियल रेजिडेंशियल के बेसिस पे, उस सर्कल रेट से या उस स्टैंप ड्यूटी रेट से हम एक लैंड वैल्यू फैक्टर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी जगह का 60 लाख रुपए है सर्कल रेट, उसमें से हम लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 1 करोड़ है सर्कल रेट, तो हम 10 ले लेते हैं लैंड वैल्यू फैक्टर। किसी जगह पे अगर 5 लाख है सर्कल रेट, तो 0.5 इज द लैंड वैल्यू फैक्टर जो हम लेते हैं। उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं अलग अलग फैक्टर से, जिसमें एक यूजेज फैक्टर है, ये रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, किस तरीके का कमर्शियल है। ये इसका एज फैक्टर एक और फैक्टर है कि जितनी पुरानी बिल्डिंग है उतना उस पर कम जो है टैक्स लगता है। उस तरीके से वो फैक्टर रखा गया है। एक फ्लोर फैक्टर रखा गया है कि फ्लोर वाइज किस तरीके से, जैसे फ्लोर फैक्टर अगर कमर्शियल में ग्राउंड फ्लोर पे 1 लगता है, हमारे फर्स्ट फ्लोर पे 0.9 लगता है, सेकंड फ्लोर पे 0.8 लगता है। जितना ऊपर के फ्लोर्स होते हैं उनमें ये रेट ऑटोमेटिकली और कम चली जाती है। एज के बेसिस पे जैसे अभी बता दिया। एक और फैक्टर है कंस्ट्रक्शन टाइप का फैक्टर, कि अगर एक RCC स्ट्रक्चर है तो उस पर मैक्सिमम फैक्टर 1 है। अगर नॉर्मल हमारा लोड बेयरिंग दूसरे स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे कम है, कच्चा है तो और भी कम उसमें लगता है। तो बड़े सिंपल आसान तरीके से, आसान मॉडल के साथ ये बनाया गया है। बेसिक ऑब्जेक्टिव आज इस प्रोग्राम में हम लोग एक डिस्कशन में डिटेल में ये चीज समझाएंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।